हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शालिनी मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एज़ यू नो, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रेपलेस बस्टियर टॉप की स्टिचिंग बताई थी, कटिंग नहीं बताई थी। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आने के बाद तो मैं आपको इस वीडियो में उसकी कटिंग भी बताने वाली हूँ, जिसको हम कॉर्सेट टॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई का मेज़रमेंट ले रही हूँ। यहाँ पे मैं इसकी लंबाई लेने वाली हूँ 15 इंच। इसके लिए आप कोई भी पेपर, स्टिफ पेपर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 10.5 इंच। और एक मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नीचे भी हम 10.5 इंच और 12 इंच का निशान लगा देंगे। ये जो हमारा 10.5 इंच का निशान लगाया है मैंने, ये हमारा फिटिंग का निशान है और 12 इंच पे हमें कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे हाई वेस्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हमारा 7 इंच है। और इसके साथ ही हम एक निशान और लगाएंगे 6.5 इंच का। अब हमें हाई वेस्ट का निशान लेना है 12 इंच। अब हमें क्रॉस पॉइंट का निशान लेना है 9 इंच। अब हम यहाँ पर एक 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड भी। अब हम यहाँ पे एक 5.25 इंच का निशान लगाएंगे। इट मीन्स हमें इसका हाफ करना है। अब जो मैंने हाई बस्ट का 6.5 इंच का निशान लगाया है, वहाँ से मैं 1.25 इंच का एक निशान लगा रही हूँ और एक 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इस तरीके से कॉर्नर से मैं यहाँ पे एक 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से इन दोनों निशान को हम मिला देंगे।
अभी जो मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे सेंटर पे मैं पौना इंच एक साइड और दूसरे साइड भी 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ, मतलब 1 इंच का हाफ और उसका हाफ। अब इसको मैं ले जाकर उस पॉइंट पे मिला रही हूँ। अभी जो मैंने हाई बस्ट का 7 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर मैं 1 इंच का मार्क कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह दूसरे साइड भी। इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। अब हम यहाँ कॉर्नर से 1 सवा 1 इंच और 1 डेढ़ इंच का निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे 1.25 इंच का एक निशान और लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ भी अब जो हमने यहाँ पे हाई बस्ट पे 7 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमें 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। इस तरीके से हमें इसे कर्व शेप देना है। इस तरीके से मैं इसको मार्क कर रही हूँ ताकि हमें ये समझ में आए कि ये हमारा एक्स्ट्रा पैटर्न है जो हमें कट करके निकाल देना है। अब जो हमने हाई बस्ट का 7 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है और इस साइड हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। अब जो हमने सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें एक साइड 1 इंच लेना है और दूसरे साइड भी 1 इंच लेकर इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से हमें इसको थोड़ा कर्व शेप दे के मिला देना है। अब मैं यहाँ सेंटर पर एक 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर एक 2.25 इंच का। यहाँ पर भी मैं एक 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर एक 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हमें इस तरीके से मिला देना है।
यहाँ पर भी मैं एक पौना इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। इस तरीके से मार्क किया हुआ एरिया हमें कट करके निकाल देना है। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने जो अपर बस्ट का एरिया मार्क किया हुआ है वहाँ पे इसकी लंबाई मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हम इसको कम करेंगे। यहाँ पे मैं पौना 1 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस साइड से हम 1/2 इंच कम करेंगे। सेंटर पर भी हम यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें बस इसको मिला देना है। यहाँ पे मैं पैटर्न कट करने नहीं वाली हूँ। आप देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो एरिया मैंने मार्क कर दिया है वो हमारा एक्स्ट्रा पैटर्न है, वो हमें कट करके निकाल देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पैटर्न कट किया है, आपको भी इस तरीके से कट करना है। मेरे पैटर्न में मैंने मार्जिन नहीं लिया है, लेकिन मैंने इसमें मार्क किया हुआ है, आपको मार्जिन लेके इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का 1 साइड पैटर्न है। पैटर्न भले ही हमारा आगे से अलग है, बट हमें कपड़े में इसको अलग नहीं कट करना है। मैं इसी पेपर पे आपको बैक पार्ट की भी कटिंग बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 8 इंच। और इसकी चौड़ाई ले रही हूँ लगभग 8.5 इंच। अब यहाँ पे मैं इसका हाफ ले रही हूँ। इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। अब हमें इसका हाफ लेना है।
यहाँ पे हमें एक साइड 1.25 इंच और दूसरे साइड भी 1.25 इंच यानी कि 1/2 इंच पूरा लेना है। उन दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा पैटर्न है जो हमें कट करके निकाल देना है। फ्रंट पार्ट की तरह ही ये भी हमारा वन साइड पैटर्न है। यहाँ पे मेरा पैटर्न कट किया हुआ रेडी है। बैक पार्ट को मैंने पूरा कट किया है, हाफ नहीं लिया है। अब हम इसकी कपड़े पे कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ओल्ड जीन्स ली है जिसको मैंने कट कर लिया है पीसेस में। अब मैं इस पे पैटर्न को अच्छी तरीके से रख के इस तरीके से कटिंग करूँगी। एक बार पैटर्न को हमें इसे एज इट इज़ रख के कट करना है, उसके बाद दूसरी बार हमें पैटर्न को उल्टा रख के कट करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है फैब्रिक को। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इन दोनों पार्ट पे मैंने लेफ़्ट राइट भी मेंशन किया हुआ है, तो हमें इस तरीके से इसको लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच लेकर इसकी सिलाई करनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक दाब सिलाई चलानी है। मैं इस वीडियो में आपको स्टिचिंग करना डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये वीडियो बस पैटर्न कटिंग के बारे में था, तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्टिचिंग भी बता दे रही हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसकी डिटेल में स्टिचिंग करना बताया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ भी इस तरीके से हमें दाब सिलाई चलानी है ऊपर भी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, या फिर आप मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।